एग्ज़ाम्स कैसे हो यार? और वही सही है, सब सही चल रहा है? मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री के ट्रॉमा से बाहर निकल गए कि नहीं निकले? नहीं निकले तो निकल जाओ, बस हो गया। जैसा होना था ना हो गया, जैसे तुमने फिज़िक्स केमिस्ट्री में करना था कर दिया, ठीक है। अब ना देख लो कुछ दिन बचे हैं, बायोलॉजी का एग्ज़ाम बचा है। ओ तुम में से बहुतों का तो मैथ्स का पेपर भी हुआ। ओ भाई मैथ्स का पेपर कैसा हुआ बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है। यार देखो देखो तुम्हारे एग्ज़ाम्स कोई सा भी कैसे भी आओ, बट बायोलॉजी में ना ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे ही जाते हैं, ठीक है। एंड तुम में से ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो 60 अबव ही स्कोर करेंगे आउट ऑफ 70, ठीक है। एंड 100 में तो ऑब्वियसली आउट ऑफ अबव 90, ठीक है। तो यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल बहुत से बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि ना बायोलॉजी में आखिर करे तो करे कैसे। ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना, पता है, मैंने देखो दो कैटेगरी के बच्चे बनाए, नॉन कोचिंग और कोचिंग। कोचिंग वाले बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ना करना है कैसे करना है, ठीक है। बट कोई नहीं यार, मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। बहुत आराम से और आस्ते आस्ते करेंगे कैसे करना है, ठीक है। और या नए हो तो बने रहना, देखना मज़े आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। चलो 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 देखो, ये क्या अपनी हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम 2024 बायोलॉजी स्ट्रैटेजी। ये है स्ट्रैटेजी वीडियो, ओके। अब देखो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी होना था वो तो हो गया, अब उसको मारो गोली। अब तुम आ जाओ किस पे, सीधा बोर्ड एग्जाम्स अपने सॉरी अपने बायोलॉजी पे, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स है, रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक, एंड देन क्या, इकोलॉजी, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ हम ये दोनों करके जाएंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। या तुम 70 मार्क्स का पेपर नहीं तुम्हारा, तुम उसमें भी ये देखोगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ऐसी है, देखो ये जितने भी ये 3 चैप्टर्स, सेक्सुअल प्रोडक्शन, ह्यूमन प्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, ह्यूमन प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, इवोल्यूशन, भाई ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो इसमें तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं इंपॉर्टेंट कर लूँ और इंपॉर्टेंट ना करूँ? ऐसा है ना, जितने तुम्हें चैप्टर दिख रहे हैं पूरे 13 के 13 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ना सारे करके जाना है, सारे के सारे करके जाना है। बट हाँ, कुछ चैप्टर्स को पहले करना है, बहुत अच्छे से करना है। कौन कौन से, जो हमारी ये पहली दूसरी यूनिट है, इन्हें पहले करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, लिटरली। और अगर तुम्हें इसके कंसेप्ट नहीं आते हैं ना जेनेटिक्स के, बहुत सारे हमारे कौन कौन से, ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोज़। लाइक जो वन शॉट वीडियोज़ होते हैं ना यूट्यूब पे, वो देख लेना। बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मैं ऐसे किसी एक का नाम नहीं लेने वाली कि भाई इसका पढ़ना उसका पढ़ना, तो मैं जिसका पसंद आता है उसका पढ़ लो। अगर मैं अगर अपनी तरफ से बताऊँ तो ना, एक ऋतु रत्तेवाल मैम है, बहुत सही पढ़ाती है यार, उनका देखना तो देख लेना। बाकी तुम्हें जिसका सही लगता है ना यार, सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं था, टीचर सारे अच्छे होते हैं, तो जिसका तुम्हें सही लगे ना देख लेना। लेकिन ना कोई भी छोड़ना मत। बात ऐसी नहीं है कि अगर 13 चैप्टर है तो तुम्हें 13 के 13 करके जाने हैं, और जो मुश्किल और जो अच्छे खासे चैप्टर थे ये तुम्हें पहले करना, बहुत अच्छे से करना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर को देखते हैं। देखो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट्स है, इसमें हमारे पास जैसे वर्ड्स के बहुत सारे नेम्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारे आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, है ना, ठीक है। प्लांट्स के, एनिमल्स के, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के, सारी चीज़ों को अच्छे से रट लेना भाई, बहुत सही। पहले तो इसका कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट तो तुमने समझ लिया ना, पूरे साल क्या किया तुमने, ठीक है समझा ही है ना, तो आता होगा तुम्हें। बट हाँ, इस बार ना थोड़ा ना एग्जाम्पल्स को लिख लिख के देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में तो वहाँ पे तुम्हें आंसर लिख के देखना होगा, तो ठीक है, लिख लिख के देख लेना सारे एग्जाम्पल्स को। डायग्राम्स जो है ना इसकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बना के जाना, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं सारे वो अच्छे से याद करके जाना। और जो जेनेटिक्स आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जितनी भी डिजीज़ आती है, मंडेलियन डिजीज़, क्रोमोसोमल डिजीज़, ठीक है यार, वो अच्छे से करके जाना। उन पर ना ऐसे शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि भाई क्लाइनेफ्लेटर सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे करके सारे जितने भी डिजीज़ हैं तुम्हारे उस पर। पेडिग्री आने के चांसेस मुश्किल वाले तो बहुत कम है कि मुश्किल से आ जाएगा कोई, वो तो ज़्यादातर नीट में पूछते हैं, इसमें तुम्हें आसान से पूछेंगे, कोई पूछेंगे तो। और फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं तुम्हारे स्टार्टिंग के 3, उनका क्या क्या वर्क इनपुट रहा है वो, ठीक है। और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इन सब पे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब बड़े वाले होते हैं ना कि लाइक 5 मार्क्स वाले, उसमें आराम से आएंगे, तो तुम्हें इसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से एक बार ना इन सबको लिख के जाना, ठीक है। माना तुमने पूरे साल पढ़ा, पर फिर भी एक बार लिख के जाओगे ना तो उसकी बात अलग हो जाती है ना। फिर उसके बाद आता है क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब इसमें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें एड्स वाला, कैंसर वाला अच्छे से करके जाना है, ओके। मतलब मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम ले लिए कि तुम्हें ये तो ना बहुत अच्छे से करके जाना है,
क्योंकि ये वो टॉपिक्स है ना जिनका पता है आएगा ही आएगा, और ये आएगा तो तुम्हारा काम है ना अच्छे से लिख कर आ जाओ, बढ़िया बढ़िया सजा के फ्लो चार्ट डायग्राम, है ना, कि वही टीचर तो देख के खुश हो जाए। ठीक है, देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनका हमें पता होता है कि आना ही है ना। मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ कि मेरे को भी पता होता है, जब मैं भी अपने कॉलेज के एग्जाम देती हूँ, मेरे को पता होता है भाई ये टॉपिक्स तो आने तो उसको अच्छे से करके जाओ, बाकी के टॉपिक्स की भाई कोई वो नहीं होती, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसको कर लेंगे, ऐसा ऐसा करना होता है। अब बायोटेक के बहुत इंपॉर्टेंट, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी तुम्हारे वो गिवन है सारे याद करके जाना, जितने भी डीएनए मार्कर्स और ये जितने भी हैं सब कुछ अच्छे से करके जाना भाई, एक भी टॉपिक मत छोड़ना, एक भी नहीं। ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाला जो है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस और जो भी है, प्लीज़ अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ना यार जिनका पता है कि मतलब आने ही है। तो और बायोटेक्नोलॉजी का वो पूरा प्रोसीजर और पीसीआर थी भाई, पीसीआर तो भाई देखो आप पूरा क्वेश्चन ही आ सकता है उसमें, उसका टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें पता है। देखो ये चीज़ें तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रही हूँ, तुमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी पता है क्या होता है, हम ना एग्जाम पढ़ तो लेते लेकिन एग्जाम में लिखने टाइम ना भूल जाता है क्या था यार, 72 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर या 74 था, इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसा कब नहीं होगा, जब तुम घर पर लिख के जाओगे एक बार, तब ना तुम कन्फर्म रहोगे जो तुम लिख रहे हो ना एकदम सही है। इकोलॉजी में क्या है यार, इसमें तो सारा रटने का ही है, अब तो तुमने जितना समझना था समझ लो, रटना अच्छे से, मतलब अच्छे से करके जाना। और ना हो सके ना कुछ कुछ चीज़ों को ना लिख के जाना कि हाँ भाई ये इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ऐसे, इसका ये। तो क्योंकि इकोलॉजी में क्या है ना, तुम्हें पॉइंट्स वाइज याद है ना, तो तुम उसको बना बना के लिख लोगे। ठीक है, इन बाकी के चैप्टर्स में तो एक कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें तो कंसेप्ट है, तुम्हें कंसेप्ट आता है तभी तुम लिख सकते हो, लेकिन इकोलॉजी में तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो तुम उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर सकते हो, है ना। ओके, फिर अब हम आते हैं, अब देखो ये दो तरीके के बच्चे होते हैं ना, एक होते हैं नॉन कोचिंग और एक होते कोचिंग वाले बंदे। जो कोचिंग नॉन कोचिंग वाले मतलब क्या है, जो तुम नॉर्मली बोर्ड्स की तैयारी करो, तुम्हें आगे चल के जब 12th कर ली उसके बाद तुम नॉर्मल बीएससी, देखो डिग्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तुम बीएससी करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो आगे चल के, तो तुमने ज़्यादा कोई कोचिंग वगैरह में एडमिशन नहीं लिया, तुम नॉर्मल बोर्ड्स की कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जो होता है तुम्हारे उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सी सब की जाते थे। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या, तुमने ना प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं तुम्हारे पास, है ना, तो तुम्हें ना पढ़ा है और दो तरीके बच्चे होते हैं, पढ़ा है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ पढ़ा है। अब जिन्होंने पढ़ा है ना, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो मेरे पास 4-5 दिन है, इनमें तुम्हें 2 दिन के अंदर तो पूरा सिलेबस निपटा लेना है। पहले दिन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दूसरे दिन जो थोड़े कम जिसमें रटने वाला था वो वाले चैप्टर, 2 दिन का सारा चैप्टर निपटा दो। फिर उसके बाद 2 दिन तो पूरा रिवाइज, पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना, फिर बैठ के लिखते रहो, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, हाँ दर्द हो जाए तब तक लिखते रहो। ठीक है, फिर तीसरा दिन, फिर जो लास्ट वाला दिन होगा उस दिन तुमने इतना कुछ पढ़ लिया तो मन मन में रिवाइज कर लेना कि हाँ थोड़ा बहुत डायग्राम से ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लेना। ठीक है, हो जाएगा जल्दी, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। और मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोलूँ मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना यार। ओके, और इसके बाद यहाँ पे सॉल्व सैम्पल पेपर एंड राइट एवरी क्वेश्चन, प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से लिख के जाना। वैसे तुम सबने ना ट्यूशन में पूरे टाइम टेस्ट वेस्ट दिया होगा, तो तुम्हारा ना हाथ लिखने की ना प्रैक्टिस होगी बायोलॉजी की। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। अब आता है कि ना नहीं पढ़ा, कुछ कुछ पढ़ा है भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ कुछ पढ़ा है और कुछ बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते, तो प्लीज़ आके ना जो भी ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, पीसीआर हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, भाई देखो ये ना वो वाले टॉपिक्स हैं जिनका ना पता है कि आना ही है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये वो सारी चीज़ें जिनका पता है कि ना आना ही है, तो मतलब आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो तुम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पक्का करके जाओ ना, लिख लिख के कि भाई हो जाएगा। अगर तुमने कुछ कुछ पढ़ा, बहुत चीज़ें नहीं पढ़ी, तो जाओ वन शॉट वीडियो देखो, नोट्स बना के कंप्लीट करो, और जब ये चीज़ें हो जाए तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारा वीडियो देखने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, तुम ज़्यादा सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, 2 ही कर पाओगे, ठीक है 2 ही करके जाना, लेकिन सब कुछ अच्छे से करके जाना। ठीक है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों, वैसे तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री ने लगाई हुई अच्छे से, तो क्या चाहते हो बायोलॉजी भी लगा दे है ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बच्चे, ये थोड़े स्पेशल बच्चे होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसी थी कोचिंग जाती थी। ठीक है, अब कोचिंग वालों के साथ सीन क्या होता है ना कि ना बल्कि नोट्स होता है हमारा, हमें नीट और सब कुछ एक साथ घुसेट घुसेट के पढ़ा देते हैं, मॉड्यूल में इतना सारा लिखवा देते हैं मॉड्यूल का, हमारी तो बल्कि नोट्स होते समझ नहीं। अब हमें ना समझ नहीं पता कि भाई बोर्ड्स के लिए हम इन्हें अलग करें तो कैसे करें, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो भाई तुम्हारा क्या काम है ना, नॉट यूज़फुल इन बोर्ड्स, तुम्हारे जो वाले अब जो बड़े बड़े कंसेप्ट थे ना, कंसेप्चुअल वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो वो सब तो ठीक है तुम्हारे नोट्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होता है। तो बड़ा पहले तो ना PYQs करना, ठीक है, क्योंकि तुमने पूरा साल, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जो कोचिंग वाले बच्चे होते हैं ना, पूरे साल एक बार भी ना बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के नहीं खोल के देखे होते हैं है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो। तुमने पूरे साल में ना बायोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं देखा होगा प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में, क्या आया नहीं आया भाड़ में जाए। तो प्लीज़ देख लेना, उन्हें सॉल्व करना एंड NCERT पढ़ना। ठीक है, NCERT पढ़ना,
तुम्हारे पास ना टाइम नहीं कि तुम अलग अलग से नोट्स बनाओगे, नोट्स मांगोगे, ये चीज़ें नहीं। मेरे पास ऑलरेडी बल्कि नोट्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको तुम अच्छे से देख लेना। लिखना भी है भाई, ये लिखने वाली बात ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, लिखना तुम्हें भी है, ठीक है। और सारी चीज़ें अच्छे से लिखना। एंड उसके बाद क्या ना, दैट टॉपिक प्लीज़ राइट डाउन, लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दोनों के लिए। अब देखो लिखा, ये जो जैसे ये सारे टॉपिक्स है, कोचिंग वाले बच्चों का सीन है, तुम्हें टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते होंगे, तुम्हें इनके ना MC उठा के देते तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। अभी तुम्हें लिखने दे दिया जाए ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आंसर राइटिंग की तो वो हैबिट है ही नहीं ना, हम तो MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं। तो बेटा प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज़ में, यार इतनी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, मुझे गुस्सा हो रहा है। अब मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी इन्होंने ऐसे करना होता है, पागल कहीं के। सॉरी यार, गुस्सा आ गया। और फिर उसके बाद यार ये आवाज़, फिर उसके बाद क्या है ना कि स्पेशली इकोलॉजी सेक्शन, हाँ यार इकोलॉजी सेक्शन में ना हम सब की आदत होती है याद करके जाने की, बहुत से बच्चे तो छोड़ के भी चले जाते हैं, बट नहीं करके जाना। और बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये है ना, याद है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री ने लगाई हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बायोलॉजी से अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, स्पेशली इकोलॉजी सेक्शन कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, डोंट नो हाउ टू राइट, एंड सो प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन एज मच यू कैन। एंड बिकॉज यू डोंट हैव हैबिट ऑफ राइटिंग MCQ, ओ माय गॉड, जो मैंने तुम्हें हिंदी में बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी मैंने छापी हुई है। तो बस वही है कि तुम्हारी लिखने की तो हैबिट होती नहीं, तुम कोचिंग में पढ़ना अपने MCQ लगा के आए होते हो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना सबको लिख के जाना, एग्जाम्पल्स वगैरह को लिख के जाना, ठीक है, क्योंकि ना ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना है। मैं नहीं चाहती यार हम कोचिंग वाले बच्चों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो मैं नहीं चाहती तुम सबके मार्क्स कम आए, मैं चाहती हूँ सबके मार्क्स भी बहुत अच्छे से आए, ठीक है। नीट में तुम अच्छा करो, इसमें भी अच्छा करो, है ना। अब क्या है ना, बेस्ट रहेगा कि ड्रॉ डायग्राम्स, मोस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, मतलब कि ना सारी चीज़ें लिख कर आ जाओ, जो भी है ना, फ्लो चार्ट बढ़िया बढ़िया जमा के एकदम, कि तो टीचर खुश हो जाए, वाह भाई वाह। और जैसे उसके जो भी एग्जांपल्स होते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के, वो सारे एग्जांपल्स वगैरह भाई याद करके जाना, उनके जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सारी चीज़ उसके सारे पूरी वो टेबल बना कर आना, ठीक है भाई। सब कुछ अच्छे से करके आना, उसके पूरे एग्जांपल्स वगैरह, मतलब जितना हो सके ना सब कुछ अच्छे से करके आना। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा सब इंपॉर्टेंट है, सारे करके जाने हैं तुम्हें, ठीक है। और कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा अच्छे से करके जाना है। हम आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। इतना काफ़ी होगा, तो ठीक है यार, जितना हो सके करना, जैसे हो सके करना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब भले ही तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा भी करना, तो यार तुम सबके सब यार बहुत प्यारे बच्चे हो यार, तुम सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ओ भाई साहब कितना ख़तरनाक बनाया मैंने, तुम तो बहुत प्यारे से बच्चे हो। तो मैं बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट माय बडीज़, तुम तो मेरे प्यारे प्यारे बडीज़ हो, ठीक है। बाय, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, ओके बाय।